हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। स्टडी पॉइंट में हमने ओरिएंटेड क्लासेस स्टार्ट की और इन क्लासेस में हम यूट्यूब पे फ्री करंट अफेयर करवा रहे हैं। आज फिर से हमारी ये करंट अफेयर की क्लास है यूट्यूब पे। तो ये है कुछ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी जो न्यूज़ में थी, इनके बारे में देख लेते हैं। डॉक्टर कस्तूरी रंजन जी जो हमारे फार्मर इसरो के चेयरमैन थे, इनकी अभी रिसेंटली डेथ होगी, तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये 5th चेयरमैन रहे इसरो के 1994 टू 2003 तक इन्होंने सर्व किया एज 5th चेयरमैन ऑफ इसरो। उसके बाद एक मेंबर थे प्लानिंग कमीशन के, चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड ऑथर ऑफ द कस्तूरी रंजन कमेटी रिपोर्ट ऑन वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट पे जो कस्तूरी रंजन कमेटी आई थी तो उसके ये ऑथर भी रहे हैं। इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है इसके बारे में देख लेते हैं। ये डायरेक्टर ऑफ द इंडियन फर्स्ट 2 एक्सपेरिमेंट है जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जैसे भास्कर 1 और भास्कर 2 के ये डायरेक्टर रहे हैं। उसके बाद प्ले अ की रोल इन द स्ट्रिंग इंडिया फर्स्ट ऑपरेशनल रिमोट सेंसिंग जो IRS 1A जो रिमोट हमारा जो सेंसिंग सैटेलाइट था उसके ये इनका की रोल है। उसके साथ PSLV और जो GSLV है तो इनके टाइम पे ही एक तो ऑपरेशनल बना और दूसरा टुक प्ले उसको शेप दी गई। उसके साथ में इनकी जो 2 बुक्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, स्पेस एंड वर्ल्ड एंड वॉयज ऑफ डिस्कवरी, ये 2 बुक्स हैं। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इधर से क्वेश्चन आता है। पद्मश्री इनको 1982 में दिया गया, पद्मा भूषण इनको 1992 में दिया गया, पद्मा भूषण 2000 में इनको दिया गया, ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये न्यूज में रही है, इसके 10 ईयर कंप्लीट हुए तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो योजना थी इसको लॉन्च किया गया था 2015 में, और जो इसके ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड अफोर्डेबल क्रेडिट टू माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज, जो लघु व्यापारी है, जो छोटे नॉन फार्मर सेक्टर के व्यापारी हैं, उनको ये लोन प्रोवाइड करती है। इससे फंडिंग द अनफंडेड हेल्पिंग स्मॉल ब्राउजर्स गेट लोन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उनको लोन मिलता है। तो उसमें जो ये लोन आर प्रोवाइड फॉर नॉन फार्मर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है उनको दिया जाता है, जो नॉन फार्मर है, छोटे छोटे व्यापारी होते हैं। और इसमें जो बेनिफिशियरी होते हैं उनमें होता है स्मॉल ट्रेडर्स हो गए, शॉपकीपर्स हो गए, आर्टिस्टेंस हो गए और सर्विस प्रोवाइडर हो गए। ये था इसके बारे में रिलेटेड, और 20 लाख तक का लोन दिया जाता है। इसमें इसको कैटेगराइज किया हुआ है, उसके बारे में देख लेते हैं। शिशु जो लोन दिया जाता है तो 50,000 से ऊपर का दिया जाता है, और किशोर जो दिया जाता है 50,000 टू 5 लाख तक दिया जाता है, और तरुण जो दिया जाता है 5 लाख टू 10 लाख तक ये दिया जाता है। उसके बाद तरुण प्लस ये न्यू आया हुआ है तो इसमें 10 लाख टू 50 लाख तक का लोन दिया जाता है। तो इसके क्या हुआ है कि अभी 10 ईयर्स कंप्लीट हुए तो इसलिए इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद एक और न्यूज स्कीम है जो न्यूज में थी, इसके बारे में देख लेते हैं। कार्डियम स्कीम थी मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट। ये इरिगेशन सेक्टर में थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए यूनियन गवर्नमेंट द्वारा इस स्कीम को अप्रूव्ड किया है। तो सब स्कीम अंडर दी PM कृषि सिंचाई योजना है तो उसके अंडर ये स्कीम लॉन्च हुई है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इरिगेशन सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया, एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट करेगी है। उसके बाद की फीचर्स में रहेंगे जो आउटले यानी कि इसका जो बजट रहेगा वो 1600 करोड़ का रहेगा, और पीरियड रहेगा 25-26 का। यूज ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें यूज की जा रही है, जैसे सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्वेशन और इंटरनेट ऑफ थिंकिंग भी इसमें यूज होगी। उसके बाद इम्प्रूव इरिगेशन एफिशिएंसी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इसका एम है। उसके बाद एक और इनिशिएटिव है जो न्यूज में, जैसे विंजम करके इंटरनेशनल सी पोर्ट केरला का ये प्रधानमंत्री के द्वारा इसको इनोग्रेट किया है, उसके बारे में देख लेते हैं। और इसको जो डेवलप कर रहा है तो अडानी पोर्ट कर रहा है, ये याद रखना। उसके बाद ये इंडिया फर्स्ट मेगा ट्रांसशिप कंटेनर टर्मिनल बना है यहाँ पे, तो इससे क्या होगी, बूस्ट मैरीटाइम ट्रेड एंड लॉजिस्टिक, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन, जितने भी पोर्ट्स हैं उन पे जो हमारा डिपेंडेंसी उसको रिड्यूस करेगा। उसके साथ में मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में हमारी ये 2 टेक्स्ट हैं वो ऐड हुए हैं, तो इनके बारे में देख लेते हैं। जैसे भगवत गीता एंड भारत मुनि की नाट्यशास्त्र ये मैन्युस्क्रिप्ट है, इनको इंक्लूड किया है यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में। तो ये जो बनी है तो 74th न्यू डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज कलेक्शन में इनका नाम रिकॉग्नाइज किया गया है। उसके बाद विद इन दिस नाउ इंडिया हैज 14 इंस्क्रिप्शन इन मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में है, इंडिया की 14 इंस्क्रिप्शन है अभी। मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर प्रोग्राम लॉन्च किया था 1992 में बाय यूनेस्को, और जिसका ऑब्जेक्टिव थे टू सेफगार्ड एंड प्रिजर्व द डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ये इसके
ऑब्जेक्टिव थे। उसके बाद एशिया पैसिफिक में ये जो काम करता है तो उसको बोलते हैं रीजनल कमेटी कॉल्ड मेमोरी ऑफ वर्ल्ड कमेटीज को बोला जाता है। एशिया पैसिफिक में ये काम करते हैं 1998 में ये इसको एस्टेब्लिश किया गया है। और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना, जैसे रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद है शब्द काल पदधर्मा, ये लिखी गई है आचार्य अनिरुद्ध वर्धना के द्वारा इसको लिखा गया है। तो ये थोड़ा सा देख लेना जो एंशिएंट टेक्स्ट हैं तो उनके बारे में। उसके साथ में ग्लोबल टेक समिट हुई है न्यू दिल्ली में और इसकी जो थीम रिलेटेड देखें तो इसमें क्या है कि एंटी डोपिंग इंडिया फर्स्ट कंट्री बनी है जो इंडिया बिकम 7th कंट्री इन द वर्ल्ड टू एस्टेब्लिश वाडा, एक टेस्ट होता है तो इसको समिट हुई है। ये वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट है, मुंबई में हुई और इसकी थीम थी जो की वीडियो। तो ये हमारी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। थैंक यू।